मैं चाहूंगा कि ये स्थिति जो है, इस स्थिति तक पहुंचा दिया गया है, सायास पहुंचाया गया है, पूरा सुनियोजित तरीके से पहुंचाया जा रहा है। जिस ट्रेन की दुर्घटना से आप और हम व्यथित हैं, आप यकीन मानिए राजीव जी, अभी आप उसको अपने किसी ग्रुप में या किसी जगह फैला दीजिए, तो ऐसे भी लोग कहने के लिए आ जाएंगे कि हाँ, ये जो कुछ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जिस देश में आदमी, नफरती गैंग जो है, वो चीफ जस्टिस के हाथ पे बंदूक थमा देना चाहता है, सोचिए कि वो किस तरीके से हिंसा की मानसिकता में उसको पहुंचा दिया गया है। दक्षिण भारत के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसने ये ट्वीट किया था कि अब चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो मणिपुर जाएं हाथ में बंदूक लेके और देखें कि कैसे वो स्थिति को शांत करते हैं। और सीजे के खिलाफ जो है लगभग 7 लाख से अधिक ट्वीट्स किए गए, इसमें से लगभग 6 लाख जो थे वो तो रीट्वीट किए गए थे। मतलब ये जो नफरत की जो फैक्ट्री है, ये रिप्रोडक्शन जो है ये बहुत तेजी से कर रही है। ये सबसे बड़ी चिंता का कारण हमारे सामने हुआ है और होना भी चाहिए। अब दूसरा इसमें बात है कि कहां तक ये सफल होंगे, कहां तक नहीं होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अब नीचे तक ये बात जा रही है कि भाई जहां तक इस चीज को पहुंचाया जा रहा है, जहां तक देश को ले जाया जा रहा है, ये एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन देखना भी है कि क्या संसद के अंदर भी इस चीज को गंभीरता से लिया जाता है या ऐसे ही टाल मटोल की ही बात आएगी। 8 या 9 तारीख दी गई है, इस पर बहस हो सकती है शायद, पता नहीं 8 या 9 के पहले फिर कोई ऐसा माहौल बना दिया जाए कि ये जो इस पर जो बहस है संक्षिप्त हो चाहे विस्तृत बहस हो, दोनों नियमों के अंतर्गत होगी कि नहीं होगी ये बहुत ही डाउटफुल है। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि अगर न भी होता है तो 9 अगस्त को एक बहुत महान दिन है। 9 अगस्त है वो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो उसका दिन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता इस चीज को समझ सके कि भाई 9 अगस्त की तारीख को याद करें, बड़ी ऐतिहासिक तारीख है जिस दिन गवालिया टैंक बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उसके 2 दिन पहले महात्मा गांधी गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन वो आंदोलन कहीं नहीं रुका था और वो अपने मुकाम 1947 तक पहुंच कर रहा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि 8-9 तारीख तक जो ये कह रहे हैं, पता नहीं उसके पहले संसद चलती है नहीं चलती, पहले ही एडजॉर्न हो जाए, मतलब साइनेडाई हो सकती है, पता नहीं कब अगली बार रुके मिले। ये क्या होने जा रहा है हमको बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि इस सरकार के सामने कोई क्लैरिटी नहीं है। नियम कानूनों को सारा का सारा ताक पर रख दिया गया है। दूसरा ये जो बड़ा हास्यास्पद है, इन्होंने कहा है कि हम इनको इंडिया नहीं विपक्ष कहेंगे। तो क्या ये कहा जाए कि ठीक है हम भी आपको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेंगे, आपकी पहले जो पार्टी थी आप जनता पार्टी में शामिल हो गए थे 1977, क्या आपको जनता पार्टी कहा जाए या आपकी और पुराना आपका जो नाम था भारतीय जनसंघ के नाम से पुकारा जाए। ये मतलब कितनी विचित्र बात है कि आपका जो संपूर्ण सत्ता दल है जिसको पूरा का पूरा देश संभालना चाहिए, वो एक छोटे से नॉमेनक्लेचर को लेके जूझ रहा है, एक नाम को पार्टी को लेके अपने विपक्षी पार्टियों के सामूहिक गठबंधन के नाम के साथ झगड़ा कर रहा है। वे ये नहीं जान रहे हैं कि आप उनको विपक्ष का कह के ये साबित करने जा रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाफ है, मतलब इंडिया हमारा विपक्ष है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उलझी चीजें हैं। क्या होता है हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जो लड़ाई है, अगर इसकी मणिपुर पर जो बहस है वो संसद के अंदर नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये सारा कुछ जो इकट्ठा हो रहा है गठबंधन, विपक्षी गठबंधन, मैं ये भी चाहता हूं कि शायद इसका फैसला अब जो है वो इसके अंदर संसद के अंदर होना बहुत मुश्किल है। ये लड़ाई आपको सड़क पर ले जानी ही पड़ेगी। इस बीच एक और बात जो आई है जिसको लेकर बड़ी दुविधा है, सब लोग दुविधा में है, हमारे सामने भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है कि शरद पवार का रुख क्या होगा। क्योंकि शरद पवार जो है एक ऐसे कार्यक्रम में जा रहे हैं जिसमें मोदी जी भी शामिल हो रहे हैं, तो फिर से बात उठ रही है कि क्या वे कोई ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसके कारण जो विपक्षी एकता के में कोई बाधा पहुंच सकती है क्या। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि अगर शरद पवार भी इस गठबंधन के खिलाफ जाते हैं या उसको सेबोटाज करने की कोशिश करते हैं या ऐसा कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं, तो ये शायद उन्हें भी महंगा पड़ सकता है। तो अब ये हमें जानना पड़ेगा। और ये जो आप कह रहे हैं कि क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उल्टी गिनती सच पूछा जाए तो 7 सितंबर 2022 से शुरू हो चुकी थी, जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा निकाली गई थी। अब सारा कुछ एक तरह से गैदर हो रहा है, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं और एक सड़क पर जब लड़ाई आएगी तब बहुत कुछ डिसाइड होगा। राजू जी, मुझे ऐसा लगता है कि संसद जो है वो डिफंक हो गई है, वो एक तरह से उसको अप्रासंगिक करने की कोशिश सत्ताधारी दल कर रहा है। इसका जो
आरोप है, इसका जो दोष है वो कभी भी विपक्ष में नहीं मढ़ा जाएगा, इसकी दोषी बिल्कुल जो है बिल्कुल वो जी, सत्ताधारी दल ही होगी। राजीव जी। बिल्कुल। एक बात यहाँ ज़रा मैं रखना चाहूँगा अपनी दीपक जी, मणिपुर की घटना पे हम बात कर रहे हैं, बात हमने की जो ट्रेन में आज घटना घटी है उसकी भी बात हम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है उसकी भी, और हम बात कर रहे थे सदन के अंदर जो कुछ हो रहा है और सदन के बाहर जो कुछ चल रहा है। यानी सदन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं ना कहीं मोदी सरकार की फजीयत तो हो ही रही है, ये माना जाए। जी राजीव जी, देखिए केवल 5 मिनट बचे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू जो है हम पेश करने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि बहुत लंबा समय लूं, लेकिन मैं 1 मिनट के अंदर ये बात खत्म करना चाहूंगा कि दरअसल मोदी अब ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि जहां उनके पास न तो बोलने के लिए कुछ रह गया है, और अगर वो बोलेंगे तो और बड़ी मुसीबत अपने लिए खड़ी करेंगे। आप देखिए कि केवल 36 सेकंड जो है, जब उन्होंने अपना संबोधन दिया संसद भवन के बाहर आकर, उन्होंने एक दूसरा बवाल खड़ा कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको अंदरूनी तरीके से भी ये समझ में आई होगी, या उनके यहाँ कुछ दो चार समझदार लोग होंगे, उन्होंने कहा होगा कि अब आपको इसमें आगे नहीं बोलना है, क्योंकि अब संसद के अंदर कुछ भी बोलने का मतलब है अपने खुद के ही कपड़े उतारना। उन्हें सरकार की चिंता नहीं है या देश की चिंता नहीं है, उन्हें एक तो अपने आप को जो है वो बेनकाब कर देंगे, और साथ ही साथ उनके सबसे नजदीकी जो मंत्री हैं, ये अमित शाह के ऊपर भी एक तरह से समझिए कि उनका भी अयोग्यता का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए अब खुद चाहेंगे कि अब जहां तक मौन रखा गया है, इसी मौन को जो है वो जारी रखा जाए। अपने आप को आगे फंसाने की वो कोई कोशिश नहीं करेंगे, और ये एक स्ट्रेटजी जो उनको मिली है, अब ये फायदा होगा कि नहीं होगा आगे की बात है, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं रह गया है कि वो दूसरे राज्यों को सामने खड़ा करें और बताएं कि वहां भी देखिए ऐसा 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 हुआ है। लेकिन हालांकि हम कह चुके हैं कि ये बात बड़ी हास्यास्पद है, लोगों को बात समझ में आ रही है और ये बात उनकी चल नहीं रही, लेकिन अब उनके पास यही एक चाल रह गई है जिसको वो लगातार इसी को कंटिन्यू करेंगे, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मणिपुर की घटना सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे संसद में हो, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, और दुनिया के दूसरे संसदों में हमने देखा इसकी भर्त्सना हुई। लोग जो हैं दुनिया भर में मणिपुर को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को मणिपुर से ज़्यादा राजस्थान, छत्तीसगढ़। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।